परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, विजडम नहीं है, तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता। अगर आपको बढ़ना है, आपको बुद्धि से चलना होगा। आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं, और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो होगी जिसमें एक पांडा है। यह पांडा चाइना में मिलता है, इसे आप सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है, हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये इसे बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जो पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? हम 2 फोटोज देखेंगे और उसके बाद मैं अपना वचन शुरू करूंगा। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो, ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है, लेकिन बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे, लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। और साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है, और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको इस फोटो की तरह देखता है कि आप देखने में तो बड़े क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक मूर्ख विश्वासी हैं। जब एक पास्टर, जब एक सेवक, एक विश्वासी
आत्मा में समझदार नहीं होगा, तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेंगे कि तुम लोग इतने झंझटों में और शैतान के बंधनों में थोड़ा थोड़ा फंसे रहो और तुम पूरी तरह से फ्री ना हो पाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ्री होगे तुम अपना नुकसान कर लोगे। बहुत से लोग अगर आज के दिन इस चर्च में हील हो जाएं, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीने के अंदर वो व्यभिचार में फंस जाएंगे। अगर आज एक गरीब आदमी है, 10 साल बाद उसने एक घर लिया, मैं उसे अमीर समझता हूं कि वो ग्रो हुआ। एक अमीर आदमी है, उसके पास एक घर है, 10 साल बाद भी उसके पास वही है, वो एक गरीब है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को त्याग दिया है या उससे हो नहीं रहा। रीजन क्या है? एक पास्टर के पास अगर 3000 लोग हैं और 10 साल बाद भी 3000 लोग हैं, एक पास्टर के पास आज 100 है और 2 साल 4 साल बाद उसके पास 400 हैं, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब उसे देखता है तो पांडा लाइक बिलीवर के रूप में देखता है, क्योंकि परमेश्वर अगर उसे बढ़ाएगा वो दूसरों पे अटैक करेगा, अपना भी नुकसान कर लेगा और दूसरों का नुकसान भी कर लेगा। मैंने बहुत से विश्वासी देखे हैं और बहुत से पास्टर्स देखे हैं, वो जैसे ही बढ़ते हैं थोड़ा सा अटैक्स करना शुरू कर देते दूसरों के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बढ़ना है आपको बुद्धि से चलना होगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे पास्टर्स पे अटैक करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन पर्सनल जेलसी है और अटैक कर रहे हैं। और परमेश्वर देखता है कि नहीं, तू पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक पास्टर है, मैं तुझे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं तुझे इसी लेवल पर रख सकता हूं, क्योंकि अभी तेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। तो परमेश्वर उसे खाने के लिए बांस देगा, ताकि 14 घंटे तू बांस खाता रहे, खाता रहे, खाता रहे। क्योंकि अगर तू मीट खाकर अपना पेट भर लेगा तो बाकी टाइम तू दूसरों को और अपने आप को नाश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैं तुझे बांस देता रहूंगा कि तू उसे खाता रहे, बिजी रहे, ताकि तू भूल जाए तुझे दूसरों को और अपने आप को तंग करना है। क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम नहीं है तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता। मुझे परवाह नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के पास क्या हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपना देख रहा हूं, मुझे बढ़ना है। मेरे लाइफ में कौन सी कमी है, मुझे कौन सी चीज पे काम करना है, मुझे कौन से हिस्से पे काम करना है, आत्मिक क्षेत्र में मुझे कौन सी चीजों में आगे जाना है। कई बार मैं अपनी लाइफ में शारीरिक क्षेत्रों को छोड़ देता हूं कि ये शारीरिक चीज, ये शारीरिक छोड़ देता हूं। आत्मिक क्षेत्रों में, शारीरिक भी वो जो सेवकाई से संबंधित है, लेकिन मैं आत्मिक क्षेत्र में काम करता रहता हूं। कितनी देर तक? क्योंकि मैं अंदर से फाइट कर रहा हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस चीज को कब्जा करना है। जब मैं उस चीज पे कब्जा कर लेता हूं फिर मैं बाहर निकलता हूं, चाहे मुझे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, महीना लगे, हफ्ता लगे। उसके बाद बाहर आता हूं तो मुझे मालूम होता है मैं ग्रेस लेके आया हूं, अब परमेश्वर मुझे रोकेगा नहीं। अब जिस चीज पे मैं हाथ डालूंगा वो होता जाएगा, क्योंकि अब मुझे बांस खाने की जरूरत नहीं, मैं मीट खाकर बाकी हफ्ते, बाकी घंटे काम कर सकता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप एक ऐसे पास्टर हैं जो चुगलियां करते हैं, आप एक ऐसे पास्टर हैं जो दूसरे पास्टर्स की सेवकाई में क्या हो रहा है आपको ज्यादा इसका ज्यादा आपको लालसा है, ज्यादा आपको चुगली वाला वो एक अंदर से कीड़ा है, तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि आप उस छोटी सी सेवकाई और छोटे से दायरे में ही रहें और उसी बांस को खाते रहें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 2-3 घंटे में मांस खाएं और बाकी दिन आप बिना बुद्धि के घूमें और दूसरों को भी नाश करें और अपना भी नाश करें। और जैसे ही आप में बुद्धि बढ़ती है, परमेश्वर कहता ओह इसमें बुद्धि बढ़ गई है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा एक टैलेंट वेस्ट हो। अब जब इसमें बुद्धि बढ़ गई है तो मैं इसको बांस हटाकर मैं इसे मीट दूंगा, मैं इसे फल दूंगा, मैं इसे सब्जियां दूंगा जो इसको जल्दी एनर्जी देंगी और ये फिर जल्दी से काम करने पाएगा। क्योंकि अब इसको दूसरों को अटैक नहीं करना, अब इसको फलाना क्या कर रहा है, अब इसको बढ़ना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ए पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर, ए पांडा लाइक मिनिस्टर, एक सेवक जो पांडा की तरह है,
एक विश्वासी जो पांडा की तरह है, बुद्धिमान नहीं है, इसलिए परमेश्वर मेक श्योर करता है आप बिजी रहें, उस छोटे से दायरे में आप बिजी रहें, आप 14-14 घंटे वही काम करते रहें, क्योंकि प्रभु को मालूम है आप जैसे ही पवित्रताई, आप जैसे ही उस बीमारी से थोड़ा सा हटेंगे, आप पाप में गिर जाएंगे। जैसे ही खुदाबंद आपको पैसा देगा, आप तभी दारू पीना शुरू कर देंगे। आप नहीं पी रहे। आप जिस दिन आप परमेश्वर को यकीन दिलवा देंगे कि प्रभु मुझे पैसा दे, मैं बिगड़ूंगा नहीं, मुझे सेहत दे, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, सडनली एट दैट सेम सेकेंड आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, आपको फैमिली ने चर्च भेज दिया, आपने कहा पापा मुझे चर्च जाना है, पापा ने कहा बेटा तू लड़की है, जवान है, तू चर्च मत जा, मेरे को डर है। नहीं पापा मुझे जाना है। आप चर्च में बैठी हैं, परमेश्वर का बड़ा प्लान है, लेकिन चर्च आने के बाद अब आपको लड़के दिखाई दे रहे हैं कि मुझे किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में निराशा है, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे प्यार नहीं करती, आपका भाई आपको गालियां निकालता है, आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। तो आप ये साबित कर रही हैं कि आप पांडा हैं, कि परमेश्वर मुझे बुद्धि नहीं है तो मुझे आशीष मत देना। ऐसा ना हो कि जब मैं आशीष पा जाऊं तो अपना भी नुकसान करूं और दूसरों का भी करूं। तो परमेश्वर आपको उसी छोटे लेवल पे रखेगा कि आप उस बांस को खाते रहें 14 घंटे अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए, ताकि आप दूसरी चीजों पर ध्यान ना दें। आज बहुत से विश्वासी इसलिए आशीषित नहीं है कि प्रभु दे नहीं सकता, वो इसलिए विश्वासी नहीं कि प्रभु को यकीन नहीं है, प्रभु को पता है ये आत्मिक बुद्धिमान नहीं है। आप चर्च के बाहर कोई दूसरी जगहों पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहां से 1500 रुपए लेते हैं, जैसे चर्च का नाम आता है, अच्छा बड़ी चर्च है, 6000 रुपए लेंगे। क्यों? और यही चीज है जो परमेश्वर को नापसंद है, कि आपने अमीर आशीषित चर्च को देखा, आपने उसे लूटना शुरू कर दी। आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, आप एक मूर्ख हैं, आप नहीं जानते कि वो आपको सेवा का एक मौका दिया था परमेश्वर ने, जो आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। आपने खो दिया तो फिनिश, दोबारा वैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं प्रभु का दास नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो, जो मैं कह रहा हूं अगर ना हो तो मैं बता रहा हूं। लेकिन जब एक पांडा लाइक बिलीवर हमारे पास होता है, वो वही गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बहुत कम है। जबकि जब चर्च का काम आना चाहिए तो जो बाहर 1000 का है, चर्च को 500 में होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, जो बाहर 1000 में लोग कर रहे हैं, चर्च में 5000 मांगते हैं। क्यों? वो लूटने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो चर्च में अपना टैलेंट यूज कर रहे हैं, आप प्लम्बर हैं, आप ठेकेदार हैं, आप कुछ हैं, लेकिन जैसी चर्च में से आपको काम का न्योता मिलता है, आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ये प्रूफ है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे उसी लेवल से बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि तू एक पांडा के जैसा बिलीवर है। तुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी बुलाहट थी सेवकाई की, तुझे चर्च में जाना था, सेवा करनी थी, और फिर मैं तुम्हें बढ़ाता और बाहर से तुझे आशीषित करता, पर तू लालची निकला। नेहम्याह के समय में भी लालची विश्वासी थे, भाइयों से ब्याज लेते थे, परमेश्वर के भवनों को लूटते थे। तो ये आज अगर बढ़ना है तो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, हम पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की कितनी बुद्धि है। क्या हम परमेश्वर के प्लान को समझ पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इंतजाम को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में होकर कर रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम आशीषित इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारा कैरेक्टर अभी तक परमानेंट नहीं है, हमारा कैरेक्टर बहुत ही पानी के ऊपर जैसे डड्डू तैरते हैं उनकी तरह है, गहरी जाने वाली मछलियों की तरह नहीं है। आज लोग व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, आज चोरी नहीं करते उनको मौका नहीं मिला। जैसे चर्च में ब्रांच में ड्यूटी मिलती है, वैसे चोरियां करनी शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि तुम असल में एक चोर थे, असल में एक व्यभिचारी थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तुम एक पांडा की तरह बिलीवर हो, वो तुम्हें जांच रहा था, परख रहा था, तुम अपनी जांच में परख में फेल निकले। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो पांडा बुद्धिमान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसको 14 घंटे खिलाता है, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मांस
खा सकता है इसकी आंतड़ियों से। ये उसी तरह का बियर है, भालू है, जिस तरह के दूसरे हैं, पर फिर भी परमेश्वर उसे बांस ही खिलाता है, क्योंकि वो मूर्ख है। अगर उसके पास 9 घंटे बचेंगे तो वो 9 घंटे में एक चोट पक्का लगवाएगा और मर जाएगा। पांडा की एक और खासियत है, पांडा की यह खासियत है कि पांडा इतना डम्ब है कि जो फीमेल पांडास हैं वो एक साल में सिर्फ 3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसीलिए पांडास की गिनती बहुत ही स्लो है, और बहुत ही स्लो है, इतनी स्लो है कि जब 3 दिन साल में होते हैं जब मादा पांडा प्रेग्नेंट हो सकती है, तो भी उन दिनों में भी जो मेल पांडा है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उनको बच्चे जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से आज पास्टर्स को और बिलीवर्स को रूहें जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा ए पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर, जिसे जन्म देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे मतलब है कि वो 14 घंटे बांस पे बांस खाई जाए बस। जिसे मतलब है नौकरी पे गए, नौकरी से आ गए, मम्मी के साथ शॉपिंग चले गए, मम्मी के साथ वापस आ गए, रिश्ता ढूंढने चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता रख लिया, कभी बुआ घर चले गए, उसको सारी चीजों में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसे बोलो आज इस हफ्ते कितने लोग थे जो रूहों को जन्म देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गए, कोई नहीं। इसका मतलब आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, क्योंकि पांडा भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती, जबकि साल में सिर्फ 2-3 दिन ऐसे होते जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कभी वो इंटरेस्ट नहीं होता, कभी मेल का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कितने कितने साल उनके बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि साल में सिर्फ 3 दिन होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती। तब उन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है, तब भी कभी किसी का इंटरेस्ट नहीं, कभी कोई पांडा खा रहा है, कभी पांडी खा रही है, उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह एक विश्वासी में आज रूहें पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट है बस अपने परिवार में, बस वहां गए, यहां से वहां आ गए, वहां से वहां चले गए, फिर उधर से इधर आ गए, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर में, रूहें बचाने में, रूहें परमेश्वर के किंगडम में मुझे किस तरह लेके जानी है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स मीन परमेश्वर उन्हें देखता है एक पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आप पांडा लाइक बिलीवर और पांडा लाइक पास्टर हैं तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आप उसी हद में रहें। वो आपको ऐसे काम दे देगा कि आप आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि आप में वो बुद्धि नहीं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे उसी बुद्धि के साथ अपना भी नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे और अपने साथियों का नुकसान करेंगे और दूसरों का नुकसान करेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी का नुकसान करें, तो परमेश्वर फिर चाहता है कि हम उसी छोटे दायरे में रहें और वही करते रहें जो कि बुद्धि की कमी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्यों उन्हें बांस खाने को दिया? परमेश्वर हमें जानवरों के बीच से सिखाता है। परमेश्वर कहता है कौओं को देखो, चिड़ियों को देखो, बाज की तरह वो हमें बलवान करना चाहता है। वो उदाहरण देता है हमें जानवरों का, क्योंकि जानवर परमेश्वर ने बनाए। एक घर में 2 बर्तन होते हैं, एक कूड़ेदान के लिए, एक पानी पीने के लिए। दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं, दोनों आपके घर के बर्तन हैं। कूड़े वाला भी आपके घर का बर्तन है, पानी पीने वाला भी आपके घर का बर्तन है। एक निरादर के लिए, एक आदर के लिए। परमेश्वर ने हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं हमें सिखाने के लिए। आप जानते हैं पांडा क्यों उन बांस को खाता है, और सिर्फ बांस को ही खाता है, और वो बांस को ही खाता रहता है 14 घंटे? क्योंकि बांस बहुतायत में होता है। जब एक पांडा बांस को खाता है तो बांस को खाने के लिए उसे किसी दूसरे जानवर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। अगर चीता हफ्ते में 1 बार खाता है, कई बार 2 हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, जब उसे मिल जाए, जब वो चीता खाता है, जब एक हिरन का वो शिकार करता है या एक लेपर्ड, एक तेंदुआ शिकार करता है, तो उस शिकार को पकड़ के अपने जबाड़े से वो पेड़ के ऊपर ले जाता है। कई बार उससे हाइना लड़ते हैं, लकड़बग्गे लड़ते हैं,
कई बार तेंदुओं से शेरनी लड़ पड़ती है, कई बार तेंदुओं से और जानवर लड़ते हैं उस शिकार को अपना करने के लिए। कई बार उसे पाड़ देते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा कोई ले जाता है। गिद्ध भी आ जाते हैं, बाज आ जाता है, कई बाज नहीं आते तो गिद्ध आ जाते हैं। तो कई तरह के जानवर उससे फाइट करते हैं क्योंकि वो जल्दी एनर्जी देने वाला एक मीट है। लेकिन पांडा के साथ वो क्यों बांस खाता है? क्योंकि बांस खाने के लिए पांडा को किसी भी तरह की लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आज के बिलीवर हैं, पांडा लाइक पास्टर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल लड़ना पसंद नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहते। उनका पति जब कहता है ओए चर्च गई तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा ठीक है जी, चर्च जाना बंद कर देती है क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद नहीं है। वो पांडा लाइक बिलीवर हैं। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई कहता है तेरी खबरदार जो चर्च के आते, ठीक है भाई जी, आप चर्च जाना बंद कर देते। आप पांडा लाइक बिलीवर हैं। पांडा जब बांस खाता है तो बांस खाने के लिए उसे किसी के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुतायत में हर जगह बांस लगे हैं। चाइना में घास की तरह बांस लगे हैं। एक जगह कोई लड़ेगा, दूसरी जगह चल जाएगा, तीसरी जगह इतना बांस लगा, कोई बांस के लिए लड़ता ही नहीं। उसी तरह से विश्वासी हैं जो लड़ना नहीं चाहते, अपने विश्वास के लिए लड़ना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदार से लड़ना नहीं चाहते, अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहते, वो हर जगह पांडा बनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान नहीं बनाया, क्योंकि जब बुद्धि आएगी तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी जो पहले कभी नहीं थी, ऐसी सेवकाई आएगी जो पहले कभी किसी की नहीं थी, ऐसी ताकत आएगी, ऐसा फाइनेंस आएगा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन उस लेवल से पहुंचने के लिए हमें पांडा की बुद्धि से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि पांडा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, क्योंकि बांस हर जगह मौजूद है। आसान लाइफ हर जगह मौजूद है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पांडा की तरह जियो, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, बिना लड़े। आपको लड़ने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर क्या कहता है? शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा शैतान के सामने से भाग जा, कभी कभी सामना कर। 4 तरह की बुद्धि है: अर्थली विजडम, इंटेलेक्चुअल विजडम, डेविलिश विजडम, हेवनली विजडम। एक बुद्धि है जो इस धरती की है, एक बुद्धि है जो इंटेलेक्चुअली आप पढ़ के हासिल करते हैं। कई बार बिना पढ़े लिखे भी लोग बुद्धिमान होते हैं। हमारे रिश्तेदार आड़तीए हैं, लाखों रुपए का हिसाब बिना पढ़े, जो पुराने लोग होते थे बिना पढ़े, 0 क्लास पढ़े, लाखों रुपए का हिसाब आप कैलकुलेटर में करोगे वो ऐसे ही कर देंगे मुंह से। अर्थली विजडम। एक है इंटेलेक्चुअल विजडम, आप पढ़ाई से हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट, आप एमबीए कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल विजडम हासिल कर रहे हैं। एक विजडम है डेविलिश विजडम, शैतान की विजडम। डैनियल की चुगली करने वाले लोग जो जाके राजा को बोलते हैं, डैनियल हमने कहा था ना तेरे अलावा जो कोई प्रार्थना करेगा किसी और परमेश्वर को वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। देख डैनियल प्रार्थना कर रहा है किसी और परमेश्वर से। उन्हें मालूम था कि डैनियल ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु के सामने नहीं रुकेगा। ये थी डेविलिश विजडम, शैतानी बुद्धि, किसी को नाश करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए यूज करना, डेविलिश विजडम। एक है हेवनली विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। कई बार आप अर्थली बुद्धि लगाते हो, जान है तो जहान है, आज विरोध हो रहा है चलो चुप कर जाते हैं, आज विरोध हो रहा है चलो शांत होकर बैठ जाते हैं। ठीक है भाजी मैं नहीं मानता, ये सुनू, अंदरों तो मान लांगे, ये सुनू 6 महीने बाद फिर चर्च चल जाएंगे। ये इंसानी बुद्धि है। और एक बुद्धि होती है हेवनली बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, जो डैनियल के पास थी। जब डैनियल बच्चा था और बंदी बना लिया गया तो डैनियल ने कहा अपने खाने वाले से जो उसको खाना देता था कि ये खाना मैं नहीं खा सकता, ये बाइबल में मना किया हुआ है। उसको मालूम था कि ये खाना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने उसका मेन्यू निर्धारित किया था अपने खान सामे को कि ये खाना तू इन बच्चों को दिया करेगा, इनको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा और फिर मेरे राज्य में तू इनको मंत्री बनने के लिए मेरे सामने पेश करेगा। लेकिन डैनियल अर्थली विजडम से नहीं चला कि ठीक है आज चुप बात मानते हैं, ऐसा ना हो मौत की सजा राजा दे दे या राजा मुझे कहीं और दुखी कर दे, जेल में डाल दे। उसने हेवनली बुद्धि का इस्तेमाल करके कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जेल में दे दे, मुझे मौत दे दे, लेकिन मैं बाइबल को तोड़ूंगा नहीं।
तो ये हेवनली बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसी डैनियल को उस राज्य में राजा के बाद सबसे ऊंचा पद दिया जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। सबसे ऊंचे पद के ऊपर वो आपको रखना चाहता है।